कॉमर्स रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए विजिट ट्यूटोरियल चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए सभी नोटिफिकेशन सबसे आगे पाने के लिए। आज जो हम लोग मैथ शुरू करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप फर्म का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो मैथ को आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। नंबर 1 इंफॉर्मेशन में बोल रहा है द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी x 2/5 y 2/5 एंड z 1/5। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लैंड एंड बिल्डिंग ₹27,000, स्टॉक 24,000। सी नंबर इंफॉर्मेशन द एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एस्टिमेटेड एट ₹3,000। डी नंबर z ब्रॉट ₹15,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नंबर ई और लास्ट इंफॉर्मेशन है जेड वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड बी नेसेसरी so as to make his capital equal to 20% of combined capital of partners X and Y after above revaluation and adjustment are carried out। तो Z कब एडमिशन कर रहा है? Z आ रहा है बिजनेस में 1 जनवरी 2015 को। तो हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और लास्ट में बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लोग प्रोफॉर्मा देख ही लिए होंगे, डेबिट क्रेडिट है। बाई के साइड में एसेट अगर बढ़ जाता है और लाइबिलिटी घट जाता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और लाइबिलिटी अगर बढ़ जाता है और एसेट घट जाता है इस समय हम लोग वो आइटम 2 के साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे एज पर मैथ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है 15,000, स्टॉक बढ़ रहा है 6,000 और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो कि सी नंबर एडजस्टमेंट में बोल रहा है पहले था 6,000 अब हो गया है 3,000। तो लाइबिलिटी घट रहा है 3,000 रुपया, 6,000 से 3,000 हो रहा है तो 3,000 लाइबिलिटी डाउन हो रहा है। 2 के साइड में ऐसा कुछ आइटम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड अमाउंट को सब कुछ जोड़ के हम लोग डेबिट के साइड में कुछ अमाउंट नहीं है उसको बैलेंस कर देंगे। और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एक्स को कितना मिलेगा 24,000 का 3/5 और वाई को कितना मिलेगा 24,000 का 2/5। तो एक्स को मिल रहा है 14400 और वाई को मिल रहा है 9600, टोटल 24,000 हो गया। इसके बाद हम लोगों को बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल में मूव करते हैं। इसके बाद प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले ही बाई बैलेंस बीडी आ जाता है, एक्स वाई का ओपनिंग कैपिटल बैठाते हैं। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो बाई के साइड में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 14,400 और 9,600 कंपनी के बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था 24,000 का, उसको हम लोग बांट दिए हैं एक्स एंड वाई में। कंपनी के अंदर अगर जनरल रिजर्व फंड कुछ भी रहेगा, रिजर्व अगर रह जाता है तो कंपनी क्या करता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पुराना पार्टनर वो रिजर्व आपस में बांट लेता है। इसके बाद नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो गुडविल पुराना पार्टनर आपस में बांट लेगा एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम लोग देख लेंगे कि सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी वर्किंग नंबर 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकाल के रखे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाता है। तो एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स को पहले मिलता था 3/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब उसको मिलता है 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई को मिलता था पहले 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट और अभी एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको मिलता है 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वाई सैक्रिफाइस कुछ नहीं कर रहा है। जेड जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पूरा एक्स को मिल जाएगा क्योंकि एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है। इसलिए हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बोल के एक्स के घर में जो जेड ला रहा है प्रीमियम का पैसा 15,000 बैठा दिए हैं।
अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जेड एज ए कैपिटल कितना पैसा ला रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। बोला गया था कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई जितना होगा उसका 20% जेड एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। तो वर्किंग नंबर 2 में यहाँ पे दिखा जा रहा है कि कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई कितना है, एक्स का 58,800, वाई का है 31,200, तो टोटल आ गया 90,000। तो जेड को कितना लाना पड़ेगा, 90,000 का 20% मतलब 18,000 कैपिटल लाना पड़ेगा जेड को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग बैठा देंगे बाय कैश अकाउंट बोल के 18,000। तो हम लोग बाकी जोड़ लेंगे, जोड़ के टू बैलेंस CD निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे बैलेंस शीट का। सो लास्ट पार्ट ऑफ द मैथ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दो पहलू होता है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट। तो लाइबिलिटीज में पहले आते हैं एक्सेस कैपिटल, एक्स का कैपिटल जितना है एज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल हम लोग जोड़ के बैठा दिए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 18,000 और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अभी जो टोटल मिल हुआ है वो है 3,000। पहले था 6,000, उससे डिक्रीज होके हुआ है 3,000। अगर आपको मेरा टीचिंग टेक्निक अच्छा लग रहा है तो आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहा बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए सभी नोटिफिकेशन सबसे आगे पाने के लिए। तो चलिए लास्ट एसेट साइड को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो एसेट साइड में क्या आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का न्यू जो बैलेंस है 27,000, प्लांट एंड मशीनरी 15,000, स्टॉक 24,000, डेटर 16,000 और कैश कितना, कैश के लिए हम लोग वर्किंग 3 में देखते हैं। चलिए तो कैश में कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है आफ्टर एडमिशन हम लोग देख लेंगे। वर्किंग नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 14,000 दो ओपनिंग कैश का बैलेंस था वो तो है ही। जेड एज पर गुडविल 15,000 लाया था तो 15,000 कैश के संग ऐड हो जाएगा और उसके बाद एज पर कैपिटल जेड 18,000 लाया है तो 18,000 भी हम लोग कैश के संग जोड़ देंगे। तो टोटल कैश का बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 47,000। मैथ थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन अगर आप इस मैथ को बिना स्किप किए हुए समझते हैं तो आई गारंटीड यू कि इसके बाद कोई भी एडमिशन का मैथ आपसे छूटेगा नहीं। कैश हम लोग बैठा दिए वर्किंग 3 से 47,000 और दोनों साइड का बैलेंस को हम लोग टैली करके देख रहे हैं कि बोथ साइड 1,29,000 आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी।